वेल स्टूडेंट्स, मैं नवीन वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CS गुरु चैनल। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा प्लीज। वेल आइए आज के इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं जिसका नाम स्ट्रक्चर है। देखिए, इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर का यूज क्या है, कैसे स्ट्रक्चर एरे से डिफरेंस होता है, एरे को यूज करने का बेनिफिट क्या है और स्ट्रक्चर को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमारा क्या है। आइए आज मैं इस वीडियो को जो सेकंड वीडियो स्ट्रक्चर के दे रहा हूं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम स्ट्रक्चर को एरे के साथ यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक हमने ये देखा कि एक ऑर्डिनरी वेरिएबल केवल एक समय पर एक डाटा टाइप की तरह एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। एरे सिमिलर डाटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, एक ही तरह की वैल्यूज हो, भले ही मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर करा सकते हैं। लेकिन जब वैल्यूज हमारी डिफरेंट डाटा टाइप की होती हैं और उन वैल्यूज को हमें अपने एक पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कराना होता है तो उसके लिए हमने स्ट्रक्चर का यूज किया था और आपने जाना था कि स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ आइटम्स। ये हमारा अब तक हमने जाना था। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग एरे के साथ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो क्यों हम इसको एरे विद स्ट्रक्चर यूज करें और क्या उसका बेनिफिट है। फ्रेंड्स, आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, सपोज कीजिए आपने यहां पर एक स्ट्रक्ट बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंतर्गत आपने कुछ डिफरेंट डाटा टाइप के आइटम्स लिए। जैसे आपने यहां पर लिया कैरेक्टर, नेम, इसके बाद आपने यहां लिया इंटीजर, पेज नंबर, और यहां पर आपने बेटा लिया फ्लोट, प्राइस। ये तीन डिफरेंट डाटा टाइप के आइटम्स हैं जो कि आपने स्ट्रक्चर नाम के जो बुक नाम का स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत आपने इनको पैक किया, आपने इनको ग्रुप में रखा। अब हम क्या काम करेंगे, सेमीकोलन लगाते हुए यहां पर हम लोग जो हमारा आपका बुक नाम का स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट BOOK बुक B1, ओके, मैं यहां पर इसको स्टॉप कर देता हूं। अब जरा आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। यदि मेरे को एक बुक के रिकॉर्ड को रखना है तो आप यहां देखिए कि मैं केवल जो B1 एक वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप हमारा स्ट्रक्ट बुक है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमारा है B1 नाम का। अगर कोई आपसे पूछे B1 हमारा क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसका डाटा टाइप क्या, आप कहेंगे कि स्ट्रक्चर टाइप का बुक, जो हमारा ये स्ट्रक्ट बुक है ये इसके लिए एक डाटा टाइप का वर्क कर रहा है समझने के लिए। वेल, अब आप देखिए, मेरे को जब एक बुक का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ रहा है तो मैंने B1 एक वेरिएबल मैंने यूज कर लिया। सपोज करो मेरे को दो बुकों का रिकॉर्ड रखना है तो मैंने B2 एक दो वेरिएबल ले लिए। लेकिन आप मुझे बताइए, यदि मेरे को 100 बुक का रिकॉर्ड रखना है तो B100 मेरे को 100 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पर यही प्रॉब्लम जो हमारी स्टार्टिंग में C में स्टार्ट हुई थी वही प्रॉब्लम हमें यहाँ अकर हो गई। अब C ने इसका प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन दिया है वो स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे दिया है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। C ने कहा कि आप स्ट्रक्चर को यदि एरे के साथ इनबिल्ट कर ले, दैट मींस अगर आप एरे को स्ट्रक्चर में यूज कर ले तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। कैसे दूर होगी, आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। अब आप देखिए, मैंने क्या किया, यहां तक तो सब कुछ सेम रहा। अब हमने यहां पर स्ट्रक्ट BOOK बुक B नाम का एक जो मैंने वेरिएबल लिया इसको मैंने यहां पर एरे कर दिया और यहां पर देखो बेटा, मैंने यहां पर साइज इसका 100 दे दिया। इट मींस अब यहां पर जो B नाम का मेरा एक वेरिएबल है वो एज ए एरे यूज हो रहा है और उसका जो डाटा टाइप है वो मेरा क्या है, बुक। तो जब मैंने इस एरे का डाटा टाइप अपने स्ट्रक्चर टाइप का बना दिया है तो इस एरे की ये कैपेसिटी है कि ये डिफरेंट डाटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकता है। तो ये आपको मेरा समझाने का तात्पर्य था। कुछ बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको पुनः एक बार और प्रेशर से आपको मैं प्रेस कर रहा हूं आपको इस चीज के लिए कि आप इसको समझिए कैसे, कि यदि हमें यहां पर 100 बुक्स के रिकॉर्ड को रखना है और मान लीजिए वो हमें रखना है नेम, पेज नंबर एंड प्राइस, तो बेटा हमें इसके लिए यहां पर B1 B2 B3 B4 हमें 100 तक वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा टिपिकल हो जाएगा, हमारे लिए गुड प्रोग्रामिंग नहीं होगी।
अब हमने क्या किया, सिंपली एक वेरिएबल लिया, उसको हमने एरे टाइम्स किया और उसका साइज हमने 100 डिफाइन किया, और बाकी तो आप जानते हैं जैसे हम लोग एरे यूज करते हैं, केवल इतना ही तो अंतर आया कि जब हम लोग एरे को अपनी इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर डाटा टाइप में डिफाइन करते थे, अब हमने अपने इस एरे का जो डाटा टाइप दिया है वो स्ट्रक्चर डाटा टाइप है। आइए इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखलाने की कोशिश करता हूं। मेन फंक्शन आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मेन के अंतर्गत आपने यहां पर struct स्ट्रक्ट देन बुक, ओके, यहां पर आपने वे वेरिएबल्स लिए जैसे कि आपका था कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट। कैरेक्टर में बेटा आपका था नेम बुक का, चलिए, उसके बाद इंटीजर में था पेज नंबर और फ्लोट में था आपका प्राइस। चलिए, दीज आर द नंबर। अब मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट struct, यहां सेमीकोलन लगाना मत भूलिए, स्ट्रक्ट आपने लिया बुक। अब इसका मैं वेरिएबल, ये हमारा डाटा टाइप हो गया वेरिएबल बी, और यहां पर मैंने 100 टाइप का लिया वेरिएबल, ये मेरा हो गया यहां पर साइज। आइए सबसे पहले हम लोग जिस तरह से एरे के अंतर्गत अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करते थे उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो यहां पर मैं दूंगा printf, आप लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ बुक्स, बुक की वैल्यू को हम लोग एंटर करेंगे। ध्यान रखिए स्ट्रक्चर विद एरे, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, स्ट्रक्चर विद एरे बेटा। तो यहां पर एंटर द वैल्यू किया। अब यहां पर आप सिंपली क्या काम करेंगे बच्चे, यहां पर आप एक लूप लगाएंगे और यहां पर आप ऊपर इंटीजर आई ले लीजिए। तो यहां पर एक लूप आप लगाएंगे, फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेटर देन इक्वल टू 99 एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद आप यहां स्कैनफ फंक्शन का आप लोग यहां पर यूज करेंगे। जब आप लोग स्कैनफ फंक्शन का आप यहां यूज करेंगे, ये फॉर लूप बेटा आप यहां पर भी रख सकते हो, तो वो हर बार आपसे पूछेगा फिर, है ना। तो स्कैनफ फंक्शन में आपने लिया यहां पर परसेंटेज सी, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एफ, ये आपने लिया। अब उसके बाद क्या करना है, एड्रेस ऑफ, ये बात इंपॉर्टेंट समझने की कि कैसे हम लोग अपनी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं विद इन एरे बी। अब यहां पर ये 100 है तो हमारा ये वेरिएबल आई आ जाएगा, बी आई। पहले क्या करते थे, सिंपल B1, जैसे B1 B2 B3 था तो B1 डॉट नेम। अब क्या करेंगे, बी एड्रेस ऑफ बी आई डॉट क्या नेम, कॉमा एड्रेस ऑफ बी आई डॉट उसको पी नंबर, फिर एड्रेस ऑफ बी आई डॉट प्राइस, है ना, प्राइस। आप ये इस तरह से अपना इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हाउ वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इनटू एन स्ट्रक्चर वेरिएबल विद इन एरे। एरे के साथ में हम लोग कैसे कर रहे हैं। अब आप जरा समझिए, सबसे पहले यहां पर आई की वैल्यू 0 गई, तो आप समझिए B0 डॉट नेट, इट मीन्स जो हमारी मेमोरी एलोकेट हुई वो B0 पर आपका एक मेमोरी एलोकेट हुई B0 को, B0 पर जाकर के हम उस पर्टिकुलर नेम को या उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम यहाँ असाइन करेंगे। फिर उसके बाद B0 डॉट, तो यहां पर B0 डॉट नेम आया, फिर यहाँ B0 डॉट PNO आया, फिर यहाँ B0 डॉट प्राइस यहां पर आया। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर सब पे 0 0 जाएगी। फिर इसी तरह से आई की वैल्यू एक का इंक्रीमेंट होगा, B1 B2 B3। इसी तरह से हमारी 100 बुक्स के रिकॉर्ड को आप इस तरह से आप असाइन करा सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हाउ वी कैन असाइन द वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ आउटपुट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या काम करें, फिर से एक फॉर लूप लगाए, i इक्वल टू 0, i लेसर देन इक्वल टू 99 एंड देन i प्लस प्लस। यहां पर कुछ नहीं करना आपको, बस केवल प्रिंटफ लेना है, परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, परसेंटेज आप f ले लीजिए एंड देन बी आई डॉट नेम, बी आई डॉट कॉमा डॉट PNO कॉमा बी आई डॉट व्हाट प्राइस, PRICE, और इसको आप क्लोज कर सकते हैं। एक चीज यहां आप देखिए कि एक वेरिएबल और
ये एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप की भी वैल्यू को, इंटीजर टाइप की भी वैल्यू को और फ्लोट टाइप की भी वैल्यू को रख सकता है। तो ये कंसेप्ट था आज का आपका स्ट्रक्चर विद एरे। वेल फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यहां पर जितनी भी वीडियोस मैंने आपको पहले दी हैं उनमें से कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे अभी हमारा स्ट्रक्चर विद फंक्शन यूज होगा, स्ट्रक्चर को हम लोग पॉइंटर के साथ भी यूज करेंगे। ये वीडियो, मेरी समस्त वीडियोस आपको मिलेंगी डे बाय डे, मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं टाइम टू टाइम। वेल, आप एक एक वीडियोस को देखिए और जितने आपको मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, अगर आपको कुछ नई वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो बुक्स आपके पास में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, आप उनसे थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वेल, आज मैंने आपको बताया है कि हम लोग एरे को स्ट्रक्चर में कैसे यूज करते हैं। आज आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्ट्रक्चर का जो मैंने पहले आपको बताया था वो आप प्रैक्टिस कीजिए। वेल, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।